रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध अभी भी जारी है। यह जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ रूस की तरफ से हमले लगातार जारी हैं, तो वहीं देखा जाए तो यूक्रेन कह रहा है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। वहां के राष्ट्रपति के ऊपर यह आरोप भी लगाए जा रहे थे कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जगह छोड़ करके जा चुके हैं और वह भाग चुके हैं। लेकिन अभी हाल ही के अंदर उन्होंने एक ट्विटर के ऊपर वीडियो संदेश जारी किया और उसमें साफ साफ कहा है कि वह वहीं पर ही हैं, उनका परिवार भी वहीं पर है। अब मैं आप सभी को कुछ ऐसे तमाम फैक्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूं कि जिनसे आप सभी को अभी अनुमान लगेगा कि किस प्रकार के वहां पे अभी युद्ध के हालात बने हुए हैं। बातचीत करें अगर हम यूक्रेन और रूस के विवाद की, तो रूस और यूक्रेन के विवाद में आज हमले का चौथा दिन है और इसी चौथे दिन न्यूक्लियर रेडिएशन में खतरा नजर आया है। यूक्रेन का जो न्यूक्लियर रेडिएशन है उसमें खतरा नजर आया है, तो वहीं 3 शहरों के अंदर पिछले 24 घंटे से दोनों की सेनाएं भी आमने सामने हो चुकी हैं। और इसमें खास बात तो यह है कि यूक्रेन के पास में इतनी सेना नहीं है, लेकिन फिर भी वह डट करके सामना कर रहा है। उसने अपने नागरिकों को वेपन्स भी दे दिए हैं और उसी के साथ में उनसे सहायता भी लेने की बात कही है। तो वहीं दूसरी ओर बात करें तो अभी इसके अंतर्गत गैस की पाइपलाइन को उड़ा दिया गया है खार्किव के अंदर। यह मैं आप सभी को युद्ध के हालात बता रहा हूं कि युद्ध के हालात से अभी आखिरकार यूक्रेन में क्या क्या इफेक्ट हुआ है, क्या तबाह हुआ है, जिसमें देखा जाए तो खार्किव के अंदर गैस की पाइपलाइन को उड़ा दिया गया। गैस की पाइपलाइन को उड़ाने के बाद में वहां पे पेट्रोलियम गैस जो है उसमें भी पेट्रोलियम बेस के अंदर आग लग चुकी है। वहीं 198 लोगों की मौत बताई जा रही है और 198 लोगों की मौत में 33 बच्चे भी यूक्रेन के शामिल हैं। तो वहीं 1115 लोग इसमें घायल होते हुए भी नजर आ चुके हैं। अब अगर हम बातचीत करें रूस की, जो यह हमला कर रहा है यूक्रेन के ऊपर, तो रूस ने क्या कुछ दावे किए हैं। रूस ने यह दावे किए हैं कि हमने 800 लगभग यूक्रेनी सैन्य ठिकानों के ऊपर हमला किया और उनको तबाह भी कर दिया है। यानी कि 800 सैन्य ठिकाने। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर एक ही राजधानी के अंदर इतनी जगह पर हमला किया जा रहा है तो वहां पे किस प्रकार से दहशत का माहौल अभी बना हुआ होगा। और इन सैन्य ठिकानों के अंदर 14 तो हवाई क्षेत्र हैं और इसी के साथ में 19 कमांड पोस्ट भी इसमें शामिल हैं और साथ ही वहां पे अभी हमले भी जारी हैं। और अब जो राष्ट्रपति ने पहले कहा था कि यह युद्ध 3 दिन तक चलने के आसार नजर आ सकते हैं, तो आज इस युद्ध का तीसरा दिन कल तो समाप्त हो गया और चौथा दिन शुरुआत हो चुकी है। और आज कहीं ना कहीं यूक्रेन को घुटने भी टेकने पड़ सकते हैं, क्योंकि भारत ने तो वहां पे अपने विमानों को भेज दिया है और विमान भेज करके वहां से अपने सभी स्टूडेंट्स और छात्रों जितने भी नागरिक हैं उन सभी को वापस बुलाने पे भी वह लगा हुआ है। और तीसरा विमान यह वापस आया है भारत के अंदर जो हमारे छात्रों को लेकर के आया है और वहीं इसी पे उनका स्वागत सम्मान भी किया गया है। तो अभी हाल फिलहाल रूस और यूक्रेन विवाद को लेकर के वहां पे क्या स्थिति बनी हुई है, क्या वहां के नागरिक सुरक्षित हैं, क्या रूस इस बार पूरी तरह से यूक्रेन को तबाह कर देगा या फिर यूक्रेन रूस के आगे घुटने टेकता हुआ नजर आएगा, इन सभी की जानकारी सीधा दिखाता हूं आप सभी को इस रिपोर्ट में। यूक्रेन के ऊपर लगातार चौथे दिन भी रूस का हमला अभी भी जारी है। जान माल के भारी नुकसान के बीच में यूक्रेन ने न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा भी बढ़ा दिया है। यूक्रेन के अधिकारियों ने दावा किया है कि रूसी हमले के बाद में चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट के पास रेडिएशन का खतरा 20 गुना तक बढ़ गया है। इस इलाके के अंदर रूसी फोर्सेस के मूवमेंट से रेडियो एक्टिव धूल चारों तरफ फैल चुकी है। रूसी फोर्सेस को राजधानी कीव समेत 3 अहम शहरों में यूक्रेनी फोर्सेस पिछले 24 घंटे से सीधी टक्कर दे रही है। बात करें उधर तो रूसी सैनिकों ने खार्किव में गैस पाइपलाइन को उड़ा दिया है। वहीं बार्सेल कीव के अंदर गोलीबारी से पेट्रोलियम बेस के अंदर आग लग गई है। यूक्रेन युद्ध में अब तक के हाल में आप सभी को बता दूं कि यूक्रेन का दावा है कि अब तक रूसी हमले में 198 लोगों की तो जान जा चुकी है। 33 बच्चे भी इसमें शामिल हैं और इसके अलावा
1115 लोग घायल भी हो चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी ने बताया कि अब तक 1.50 लाख से ज़्यादा यूक्रेनी शरणार्थी पोलैंड, मोल्दोवा और रोमानिया पहुंच भी चुके हैं। रूस ने दावा किया है कि 800 यूक्रेनी सैन्य ठिकाने हमने तबाह किए हैं। वहीं साथ ही साथ इनमें 14 सैन्य हवाई क्षेत्र, 19 कमांड पोस्ट, 24 S-300 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम और 48 रडार स्टेशन भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा यूक्रेनी नौसेना की 8 नौकाओं को भी तबाह कर दिया गया। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए तो इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।